हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 8 जन्मदिन के बारे में। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वो शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है। आओ, जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर, यानी निवाले, भीतर जाते ही उसके प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर, यानी निवाला, भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा।
बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी, यानी वो खुश हो गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया यानी चिड़िया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीप निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ, अब पानी का एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगा, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी ये नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो पाठ का परिचय है। बबलू एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आए कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। शब्दार्थ: बेखबर, अनजान, भंडार, खजाना, तमाम, सभी, आश्वासन, सांत्वना, भरोसा, विश्वास, बर्बाद, नाश, पसरा, फैला हुआ, कटौती, काटना, राहत, चैन, कामयाब, सफल, अक्सर, प्राय यानी हमेशा, सन्नाटा, गहन शांति, घटकना, निगलना, छटपटाना, व्याकुल होना। मुहावरे: धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना, भड़क उठना और बढ़ जाना, तेवर तीखे होना, गुस्सा होना, बाछे खिलना, प्रसन्न होना। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सूरज डैश बरसाने लगा। आग, बबलू नल की डैश अक्सर खुली छोड़ देता। टोटी, मौसी के घर गुब्बारे और रंगीन डैश सजे हुए थे। झालर, बिजली और पानी का डैश सीमित है। भंडार, कमरा बिजली की डैश से जगमगा उठा। रोशनी, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। बबलू को बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो गए थे। गलत, मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था। सही, प्यास से बबलू का गला सूखा जा रहा था। सही, बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। गलत, पानी और बिजली अनमोल है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बबलू की बुरी आदत क्या थी? उत्तर: बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुला छोड़ देता था। जन्मदिन किसका था? उत्तर: जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? उत्तर: मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? उत्तर: शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे।
स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी भी परेशान थे। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर: शीला मौसी ने कहा, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से बिजली कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी की इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी-बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर: प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर यानी निवाले खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वो प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? उत्तर: बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि पानी, बिजली आदि ऊर्जा का भंडार सीमित है। हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। कोष्ठक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। सूरज, रवि, हवा, वायु, प्रकाश, रोशनी, आग, अग्नि, माँ, माता, बेटा, पुत्र, पानी, जल, दुनिया, संसार, मुंह, मुख। शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। आँख, आँखें, कमरा, कमरे, घटना, घटनाएं, नाली, नालियाँ, आदत, आदतें, बूंद, बूंदे, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। शब्द युग्मों की जोड़ियाँ बनाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और उनके प्रकार लिखो। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। सूचना वाक्य: नोटिस, फल सब्जी लेकर घर आओ। निर्देश वाक्य: इंस्ट्रक्शन, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। आदेश वाक्य: ऑर्डर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अनुरोध वाक्य: रिक्वेस्ट, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। विनती भरा वाक्य: नम्रता से रिक्वेस्ट, विनंती। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।